हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं हिंदी का ना चैप्टर 1 का ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो सीधे आपके जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं 2025 के एग्जाम में उसमें लड़ने वाले हैं। ठीक है, सेम टू सेम रहने वाले हैं। ठीक है, यहीं से लगभग आपके प्रश्न आने वाले, कम से कम 10 नंबर का प्रश्न रहेगा यहाँ से। ठीक है, तो वीडियो में अंतिम तक बने रहेगा। हिंदी का 100 नंबर का है। ठीक है, तो आपको 100 नंबर का ही पार्ट 1 का ही करवाएंगे। ठीक है, यानी कि चैप्टर 1 का जो जिसके लेखक हैं बातचीत के, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए 2024 में आया हुआ भी क्वेश्चन है साइंस और आर्ट्स में। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जयप्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र माथुर, बालकृष्ण भट्ट और मोहन राके। तो कौन है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, बालकृष्ण भट्ट, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो हिंदी के एडिशन कौन कहे जाते हैं, तो आप सभी को ये याद रखना है, बिल्कुल भी आई प्रश्न है। ठीक है, 2024 के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो हिंदी के एडिशन कौन कहे जाते हैं? तो बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बालकृष्ण भट्ट की रचना, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन है? बातचीत, जूठन, रोज या प्रगति और समाज। तो कौन है? तो देखिए बातचीत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ पर क्वेश्चन, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? ईर्ष्या, द्वेष, मवाद या धुआं, ठीक है, कलेश। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो मवाद या धुआं। ठीक है, यानी कि 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो में अंतिम तक बने रहेगा, आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। ठीक है, डेली सीरीज चलेगा। ठीक है, जिसमें हर एक पार्ट का आपको कराया जाएगा। ठीक है, आगे, बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है? ठीक है, सुशीला देवी, रजनी देवी, पार्वती देवी, सविता देवी। तो क्या है इनके माता का नाम? तो पार्वती देवी। और पार्वती देवी कहाँ दिया? तो ऑप्शन सी में दिया है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, निबंध के लेखन में दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? उर्वरक था, अनुपयोगी था, प्रगतिशील था या फिर प्रगतिगामी था? तो ये कैसा था? तो उर्वरक था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, बातचीत शीर्षक के अनुसार, ठीक है, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो कैसे? तो बातचीत के जरिए। ठीक है, बातचीत के जरिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोग कमेंट में भी इसका आंसर देते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे 8 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, जैसा काम वैसा परिणाम, ठीक है, किस लेखक द्वारा रचित है? ठीक है, ये बिल्कुल भी आई है, 2025 में आने ही वाला है लगभग। ठीक है, 2025 के एग्जाम में आने ही वाला है। ठीक है, जैसा काम वैसा परिणाम के लेखक कौन है? तो देखिए बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, इसको ध्यान रखते हुए चलना है आपको। ठीक है, ये बिल्कुल भी आई रहने वाला है। आगे है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? ठीक है, तो क्या नाम था? तो बेनी प्रसाद भट्ट था। और बेनी प्रसाद भट्ट कहाँ दिया? तो ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर, ठीक है, तो किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की है। ठीक है, ये भी आई रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि 2020 में आया है तो जरूर आएगा 2025 में। ठीक है, और 2025 में दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है? तो देखिए बालकृष्ण भट्ट की है। ठीक है, चलिए आगे है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो देखिए बिल्कुल ये भी आई रहने वाला है। ठीक है, ये भी आई रहने वाला, तो आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, तो ललित निबंध। ठीक है, ललित निबंध। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 12 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो देखिए भारतेंदु युग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, करा दे रहे हैं सारा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। देखिए दिया है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ठीक है, तो क्या है? तो देखिए आवक होकर अपनों से बातचीत करना, यानी कि सोच समझकर अपनों से बातचीत करना। आवक का मतलब होता है सोच समझकर। ठीक है, कुछ सोच लीजिए फिर उसके बारे में बोलिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता। मतलब इसका भी मतलब आत्मीयता मतलब सोच समझ कर ही बोलना लगभग होता है। ठीक है, अगर आप किसी संवाद करें तो उसको ज़्यादा ना बोलिए। ठीक है, और सोच समझ कर बोलना है। ठीक है, आगे दिया बालकृष्ण भट्ट का जन्म। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट का जन्म, ये बिल्कुल भी आई प्रश्न है। ठीक है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में 2025 में। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 जून 1844 ईस्वी को। ठीक है, 23 जून 1844 ईस्वी को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे संयोक्ता स्वयंवर रचना है। तो संयोक्ता स्वयंवर किसकी रचना है? तो श्रीनिवास दास की। ठीक है, संयोक्ता स्वयंवर किसकी रचना है? तो श्रीनिवास दास की। ठीक है, इसको भी ध्यान रखते हुए चलिएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए आगे है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ पड़ता है। ठीक है, उमड़ चला जाता है। ठीक है, या फिर उमड़ पड़ता है। ठीक है, तो देखिए दो हम सहेलियों की बातचीत में। ठीक है, दो हम सहेलियों की बातचीत में जब दो लड़कियां बातचीत करती है तो उनका बात कभी खत्म नहीं होता है, ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए आगे वाद विवाद संवाद क्या है? तो वाद विवाद संवाद क्या है? तो देखिए आपको ध्यान रखते हुए चलना है कि ये ना आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। ठीक है, आलोचना निबंध मतलब इसकी पुस्तक है। चलिए आगे है बालकृष्ण भट्ट में कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो कौन, आपको ध्यान रखते हुए चला हिंदी प्रदीप। ठीक है, हिंदी प्रदीप। और हिंदी प्रदीप कहाँ दिया? तो ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है बातचीत किस विधा की रचना है? आलोचना है, गीत है, शोध है या निबंध है? तो बातचीत की कौन सी विधा है? तो देखिए ये निबंध है। ठीक है, ये निबंध है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे ये जो क्वेश्चन है बहुत बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, हर साल लगभग पूछ ही लेता है। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो फैराडे के। ठीक है, फैराडे के। आपको ध्यान रखते हुए चलना है ये वाला। ठीक है, चलिए आगे है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। और बालकृष्ण भट्ट कहाँ दिए? तो ऑप्शन डी में दिया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका आंसर तो बता ही दिए, 23 नंबर का बातचीत की शैली। ठीक है, चलिए आगे भट्ट जी 24 नंबर क्वेश्चन। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन के स्टील के श्रेणी में रखा है? देखिए ये बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये वीवीआई क्वेश्चन बोले हैं, इसमें से 10 क्वेश्चन लगभग आपका आने ही आने वाला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन के श्रेणी में रखा है इनको? तो रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बता दिए, ये भी आपको क्वेश्चन को ध्यान रखते हुए चलना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला हिंदी के एडिशन वाला। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो देखिए इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, जिसका नया नाम क्या हो गया? प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज हो गया। ठीक है, प्रयागराज। ध्यान रखते हुए चलना है, आपको इलाहाबाद की जगह प्रयागराज भी दे सकता है। ठीक है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो आपको पहले भी कराएं हिंदी प्रदीप का। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और देखिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला कब प्रारंभ किया था? तो कब प्रारंभ किया था? 1877 ईस्वी में। ठीक है, 1877 ईस्वी में। और ये कहाँ दिया? देखिए तो ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो पेशे से क्या थे? तो ये व्यापारी थे। ठीक है, एक प्रकार का व्यापारी थे छोटा सा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे 29 नंबर क्वेश्चन, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन रचित है? तो अभी आपको क्वेश्चन 1 या 2 में करवाए थे। ठीक है, 100 अजान एक सुजान। ठीक है, 100 अजान एक सुजान। आपको ध्यान रखते हुए चलना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके मंथली एग्जाम में भी आया हुआ था। ठीक है, तो क्या कहते हैं? तो नांदी पाठ कहते हैं। ठीक है, नांदी पाठ कहते हैं। आगे रॉबिन्सन क्रूसो ने कब तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला था? तो कब तक? तो 16 वर्ष तक। ठीक है, देखने को भी नहीं मिला था, सुनने को भी नहीं मिला था, बोलने को भी नहीं मिला था, तीनों ध्यान रखते हुए चलना है। आगे है बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो वेन जॉनसन ने कहा था। ठीक है, वेन जॉनसन ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, ये दोनों वीवीआई क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन और 33 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये ध्यान रखते हुए चला। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, ये किसने कहा था? तो एडिसन ने कहा था। ठीक है, असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच हो सकती है? एडिसन। आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हो ना, एडिसन मतलब असली। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर वेन जॉनसन मतलब साक्षात्कार किससे होता है? तो वेन से या फिर जॉनसन से, मतलब जॉनसन मतलब इंग्लिश मान लीजिए। ऐसे आप लोग कुछ ट्रिक्स लगाकर याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, आगे एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच हो सकती है? तो सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच। ठीक है,
आगे बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, तो हल्का और स्वच्छ, ठीक है, हल्का और स्वच्छ, ठीक है। आप लोग अगर बातचीत करोगे ना अपने दोस्तों से तो आप लोगों का मन हल्का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, किनके न होने पर सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, तो वाक शक्ति, ठीक है, यानी कि जो बोलने की शक्ति है ना वो अगर ना होती ना तो सृष्टि न गूंगी प्रतीत होती, ठीक है। अगर हम लोग बोल ही नहीं पाते तो सुन कैसे पाता कोई, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे 37 में, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो यूरोप के लोगों में, ठीक है। चल आगे, बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है, ठीक है, तो आधुनिक काल का, ठीक है। देखिए यहाँ तक आपका एक चैप्टर का करा दिया, अगर चाहते हैं कि 2 चैप्टर का भी हम लाएं, ठीक है, 2 चैप्टर का भी है हमारे पास, ठीक है, 2 चैप्टर का भी लाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो हम 2 चैप्टर का भी ला देंगे, ठीक है, टारगेट बोर्ड का ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन हम करा देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आपको चैप्टर 2 का चाहिए तो कमेंट में भर दीजिएगा चैप्टर 2, ठीक है, हम आपको ला कर दे देंगे। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।